एक नया सैनिक अपनी यूनिफॉर्म लेने के बाद एक अजीब चीज नोटिस करता है। वह देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। उसे लगता है कि शायद अफसर से गलती हो गई है, इसलिए वह वापस जाकर यूनिफॉर्म बदलने की बात करता है। लेकिन अफसर उस नाम का टैग तुरंत फाड़ देता है और कहता है कि यह यूनिफॉर्म पहले किसी और को दी गई थी, लेकिन उसे फिट नहीं आई, इसलिए छोड़ दी गई। लड़का खुश होकर यूनिफॉर्म ले लेता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि जमीन पर ऐसे ही कई नाम के टैग पड़े हुए हैं। ये सभी नए सैनिक बड़े उत्साह के साथ अपनी नई यूनिफॉर्म पहनते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे हीरो बनेंगे और लड़कियां उन पर फिदा होंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये यूनिफॉर्म पहले उन सैनिकों की थी जो युद्ध में मारे जा चुके हैं। फ्रंटलाइन पर सैनिकों की कमी होने के कारण इन नए सैनिकों को तुरंत युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। रास्ते में ये सभी हंसते गाते जाते हैं और सोचते हैं कि वे युद्ध में बहादुरी दिखाकर नाम कमाएंगे और सम्मान के साथ घर लौटेंगे, लेकिन कुछ ही समय में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। लंबी पैदल यात्रा से वे पूरी तरह थक जाते हैं। तभी अचानक उनके आसपास कुछ गोले फटते हैं। ये फ्रांस की बनाई हुई जहरीली गैस वाली बम होते हैं। अफसर के आदेश पर सभी सैनिक जल्दी जल्दी गैस मास्क पहन लेते हैं। युद्ध में पहुंचे बिना ही उनका हौसला टूटने लगता है। बारिश और धुएं से उनकी यूनिफॉर्म भीग जाती है। जब वे ट्रेंच में पहुंचते हैं तो उनके सिर के ऊपर लगातार गोले फटते रहते हैं। लड़ाई दिन से रात तक चलती रहती है। ट्रेंच में जमा पानी सैनिकों की मानसिक हालत को और खराब कर देता है। एक अनुभवी सैनिक आसपास की आवाज सुनकर समझ जाता है कि रात में दुश्मन बड़ा हमला करेगा। इन नए सैनिकों का पहला काम होता है ट्रेंच का पानी साफ करना। यह काम उनके सपनों के बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि वे तो लड़ाई में आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे। ठंडा पानी उनके हाथों को सुन्न कर देता है। तभी एक अनुभवी सैनिक उन्हें सलाह देता है कि अगर ज्यादा ठंड लगे तो हाथों को गर्म रखने के लिए पैंट के अंदर रख सकते हैं। वे वैसा ही करते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। दुश्मन के अचानक हमले से बचने के लिए समय समय पर रोशनी वाले गोले छोड़े जाते हैं, जिससे पूरा मैदान कुछ देर के लिए चमक उठता है। तभी पॉल को युद्ध के मैदान से किसी के दर्द भरे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से सिर उठाकर देखता है कि एक घायल फ्रांसीसी सैनिक मैदान में पड़ा है। यह देखकर नए सैनिक उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार दुश्मन को मारने का मौका मिलता है। पॉल उस सैनिक पर गोली चलाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी बंदूक की चमक ने उसकी लोकेशन बता दी है। एक गोली उसकी तरफ आती है, लेकिन उसका हेलमेट उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बाद फ्रांस की तरफ से जोरदार बमबारी शुरू हो जाती है। बिना तैयारी के जर्मन सैनिक डरकर जमीन के नीचे बने बंकर में छिप जाते हैं। इस पल पर पॉल और उसके दोस्तों के सारे सपने टूट जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने जोश में आकर सेना ज्वाइन की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दुश्मन की बमबारी और तेज हो जाती है और सीधे उनके बंकर पर गिरने लगती है। और यही वह आखिरी दृश्य होता है जो पॉल अपनी आंखों से देख पाता है।